हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हम इसका मीनिंग, इसका प्रोसेस, इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों को इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस पार्ट में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग और कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर हम प्लान्स, जो हमने प्लान पहले कर लिया था, अब उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी हमको रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना, जो भी हमको टास्क को डिवाइड करना है एंड रिलेशनशिप्स को फॉर्म करना है, ये काम हम कहां करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। पिछले चैप्टर में देखो हमने पढ़ लिया था कि जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम प्लान कर रहे हैं पहले, ठीक है ना, एक आउटकम को देखकर हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस आउटकम तक कैसे हम जाएं वो हमको क्या बताता है? कौन बताता है? ऑर्गेनाइजिंग बताता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में देखो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं इन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। एक बार अभी ये याद कर लो कि हम ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं ऑर्डरली मैनर के अंदर। ठीक है, भी समझ सकते हो कि एक स्कूल के अंदर मानो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑर्डर देता है कि इस साल जो स्कूल फेस्ट होगा वो ऐसा ऐसा होगा, उसके लिए बजट ये है और हमको ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल के द्वारा प्लान को दिया जाना ही काफी नहीं है, लेकिन अब टीचर्स को सर्वे करना पड़ता है कि कौन उस फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट लेगा, ठीक है, कितने लोग उसके अंदर आएंगे, कैसे रिसोर्सेस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे बच्चों को डांस में डालना है, कौन से बच्चों को हमको है ना एक्ट में डालना है, प्ले में डालना है। अब ये कौन डिसाइड करते हैं? एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क के अंदर डिसाइड कर लिया जाता है एंड फिर जॉब्स क्रिएट कर ली जाती हैं, और जॉब्स क्रिएट करने के बाद हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, फॉर्म कर लेते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे स्कूल फेस्ट के अंदर होता है कि स्कूल में जो डांसिंग को लीड कर रहा है ना टीचर, वो डांसिंग का टीचर अलग होगा, ठीक है। जो एक्ट को संभाल रहा है, जो एक्ट्स एंड प्ले होते हैं ना, नाटक होते हैं, उनको संभालने वाला एक टीचर अलग होता है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनको संभालने वाला टीचर अलग होता है। तो हमने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया एंड हमने क्या किया? जॉब्स क्रिएट कर दी, एंड जॉब्स क्रिएट करने के बाद हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। देखो ये एक एग्जीक्यूशन प्लान है, ये एग्जीक्यूशन प्लान है। जो प्रिंसिपल ने प्लानिंग दी ना, जो प्रिंसिपल ने प्लानिंग को दिया, उसको अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं? हम सारे रिसोर्सेस को एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो आपके एनसीईआरटी और पूनम गांधी की डेफिनेशन क्या लिख रखा है, इसमें क्या लिख रखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। हम पहले तो एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं कि एक्टिविटीज क्या है ना, एक्टिविटीज क्या है, हम पहले उसको डिफाइन करेंगे ये एक्टिविटीज क्या है, और फिर हम ग्रुप कर देंगे सिमिलर एक्टिविटीज को। सिमिलर एक्टिविटीज को हम ग्रुप कर देंगे। जैसे मानो एक स्कूल में फेस्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें क्या है, आपको डांस करना है। मुझे बताओ आपको डांस करना है, तो आप डांस करोगे तो आप किसको जाके बोलोगे कि मैम मुझे डांस करना है? आप डांस वाली मैम को बोलोगे ना, जो डांस पर हेड होगा, आप उसी को जाके बोलोगे, ठीक है। आप स्पोर्ट्स पर्सन के पास तो नहीं जा सकते, स्पोर्ट टीचर के पास आप नहीं जा सकते। अगर आपको डांस में पार्टिसिपेट करना है तो आपको डांस के हेड के पास जाना होगा। तो हमने क्या किया, जितने भी बच्चे डांस वाले हैं ना, उनको हमने डांसिंग हेड डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया, यानी कि हमने ग्रुप कर दिया एक्टिविटीज को, ठीक है। असाइनिंग देम टू इंडिविजुअल्स एंड क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स टू अचीव
ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने क्या किया, एक ये जॉब बना दी डांसिंग की, एक स्पोर्ट्स की बना दी, ठीक है, और हमने रिपोर्टिंग रिलेशन डेवलप कर दिया कि जो ये डांस हेड है, डांस टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है, वो रिपोर्ट करेंगे एक हेड टीचर को, ठीक है, हेड टीचर को जो डांस को एंड स्पोर्ट्स को ओवरसी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे हमने बड़े टास्क को, देखो यहां पे जैसे स्कूल फेस्ट है ना, हमने बड़े टास्क को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, एंड रिलेटेड चीजों को हमने ग्रुप कर दिया है, और रिपोर्टिंग रिलेशन हमने फॉर्म कर दी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, मैं उसको पढ़ देता हूं आपके सामने। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंटेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है। आपने प्लान्स तो बना लिए, लेकिन अब प्लान्स को आप इनिशिएट करोगे, उसको चालू करोगे, उसको इंप्लीमेंट करना आपको स्टार्ट करना है। देखो यहां पे क्या लिख रखा है, दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। मैं पार्टिसिपेट ले रहा हूं तो मुझे डांसिंग टीचर के पास जाना है, ठीक है। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं डांस में पार्टिसिपेट ले रहा हूं तो मुझे डांस टीचर के पास जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को करा लेना है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। यहां पे हमने क्या किया, और जो डांस टीचर है एंड स्पोर्ट्स टीचर है उनके ऊपर हमने एक हेड टीचर लगा दिया, ठीक है, जो इन दोनों की रिपोर्ट लेगा इन द सेंस जो भी तैयारी हो रही है, जो भी प्रिपरेशन हो रही है, ये लोग किसको रिपोर्ट करेंगे, हेड टीचर को रिपोर्ट करेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। हम क्यों सब चीज एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे जो हमारी मैन पावर है, हमारे रिसोर्सेस है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। हम मैनेजमेंट में जो भी काम करते हैं वो हम एक पर्पस के हिसाब से करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। याद रखना कि प्लानिंग पहले आती है, प्लानिंग हम पहले करेंगे। प्लानिंग क्या है, मैंने आपको बताया था ब्रॉड है, प्लानिंग क्या है, ब्रॉड है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आती है। उस ब्रॉड प्लानिंग को हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को कौन करेगा, कैसे करेगा, उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होंगी, वो किसको रिपोर्ट कर रहे होंगे, वो सारा काम हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में देखते हैं। अगर मीनिंग समझ में आ गया तो इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, एलिमेंट्स बहुत आसान है। जल्दी से हम प्रोसेसेस को देखते हैं। पहले यहां पे देखो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क, यानी काम क्या है, जो काम है ना, काम, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। हमको स्कूल का फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, हमारे पास प्लानिंग है कैसे कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। अब काम क्या है हमारे लिए, सबसे पहले हमारे पास काम क्या है, सबसे पहले काम है कि हमको रिसोर्सेज को अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या काम है कि हमको रिसोर्सेज को अरेंज करना है। अगर कोई कंपनी का एग्जांपल लो तो कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तब क्या होता है, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको क्या बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे होता है कि क्या करना है ये बताओ। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, और जो काम हमको करना है ना, उस काम को छोटे छोटे टास्क में आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि मुझको बीएसटी को पूरा पढ़ना है, मुझे बीएसटी कंप्लीट करनी है 30 डेज के अंदर, ठीक है भाई, आपको क्या करना है, 30 डेज के अंदर बीएसटी कंप्लीट करनी है। अब कैसे करोगे इसको कैसे करोगे, ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क कि आपको ये काम करना है, ठीक है। आपने प्लान क्या बनाया था, आपने प्लान बनाया था कि बोर्ड में मुझे 95 प्लस स्कोर करना है,
ठीक है। लेकिन अब आपने टास्क को आइडेंटिफाई किया, यानी कि मुझे बीएसटी पढ़नी है 30 दिनों के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैं छोटे छोटे स्टेप्स बनाऊंगा। 30 डेज के अंदर करनी है तो मैं बनाऊंगा 5 डेज के अंदर मैं चैप्टर नंबर 1 कर लूंगा, 10 डेज के अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 कर लूंगा, ठीक है ना। फिर 5 डेज के अंदर मैं चैप्टर नंबर 4 कर लूंगा। यानी कि मैंने स्मॉल स्मॉल टास्क्स में मेरे पूरे टास्क को डिवाइड कर दिया है। उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क देखो याद करो, आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी कर लिया है, ठीक है। हम वर्क को डिवाइड करते हैं, बड़े टास्क को हम छोटे छोटे टास्क करके उसको डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे हम जल्दी कर पाए काम को, ठीक है ना, और हमको स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा भारी भरकम शब्द है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि सोचो आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट बनाने में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, और क्या होगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। कि जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, जब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अगर एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर वो ध्यान नहीं देगी, सिर्फ फाइनेंसेस पर ही ध्यान नहीं देगी, और सिर्फ मार्केटिंग पर भी ध्यान नहीं देगी। हमको तीनों चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। और एक ही जना हर चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए कंपनीज क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। यानी कि जो भी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी वो इस डिपार्टमेंट में करी जाएगी, इस डिपार्टमेंट का हेड होगा। जो भी एक्टिविटी फाइनेंस यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड होगी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, और जो भी एक्टिविटीज मार्केटिंग से रिलेटेड होगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको याद रखनी है, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होगी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, अब हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग वाला बोला, जो मैन्युफैक्चरिंग का हेड है उन्होंने बोला कि मुझे 3 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए। पहला तो होना चाहिए जो प्रोडक्ट को डिजाइन करे, प्रोडक्ट को डिजाइन करे, ठीक है। दूसरा वाला होना चाहिए जो मेक करे, और तीसरा होना चाहिए पैकेजिंग वाला, तीसरा होना चाहिए पैकेजिंग वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसके लिए जॉब क्रिएट कर दी, इसके लिए जॉब क्रिएट कर दी, एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमने बना दिया, एक जॉब डिस्क्रिप्शन हमने बना दिया कि जो व्यक्ति प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा होगा, जो प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा होगा उसको ऐसा ऐसा काम करना है, और हमने उसके अगेंस्ट में और उसके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन को हमने बना दिया है। तो हम डिफाइन करते हैं कि जो प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा होगा ना उसकी स्किल्स क्या होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको कैसे काम करना है, कैसे उसको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, कैसे कंपनी में जो वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है उसको कैसे काम करना है, वो हम डिसाइड करेंगे असाइनिंग ड्यूटीज में, ठीक है बच्चों। हम उस रिलेटेड जॉब की, उस छोटे टास्क की जो डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर है वो क्या काम करेगा, है ना, वो उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसके अंदर स्किल्स क्या होंगी, वो हम डिसाइड करेंगे किसके अंदर, असाइनिंग ड्यूटीज के अंदर, ठीक है बच्चों। लास्ट आ जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। यानी अब क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट डिजाइनर है ना, प्रोडक्ट डिजाइनर, जो ये प्रोडक्ट डिजाइनर है, प्रोडक्ट डिजाइनर है, ये ऐसे थोड़ी ना जो इसका मन आया वो काम करेगा, इसका मन जो करा वो थोड़ा ना काम करेगा, ये हर एक काम को रिपोर्ट करेगा किसको, अपने हेड को, अपने हेड को, जो कि कौन है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हेड को ये रिपोर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लगा रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं उनको पता हो कि जो मेरे एम्प्लॉइज हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया
तो मैनेजर्स आके उनको टोक सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम मुझे करके दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, क्योंकि यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हेड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उस काम को करने की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी अब किसकी हो जाती है, प्रोडक्ट डिजाइनर की हो जाती है। यहां पे हम क्या करते हैं, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड क्रिएट कर देते हैं, चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। इसमें क्या होता है कि अगर इस व्यक्ति को कुछ भी दिक्कत हुई, प्रोडक्ट डिजाइनर वाले व्यक्ति को, जो प्रोडक्ट डिजाइन का काम करेगा, उसको अगर कोई भी दिक्कत हुई तो वो हेड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, उस पर्सन से मिलेगा और काम को कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम क्या है और क्या करना है हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे टास्क के अंदर, डिपार्टमेंट्स बना देंगे, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्रिएट कर देंगे और उस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होंगे, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का क्या स्किल सेट होगा, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसको हम असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और उस पर्सन के एंड डिपार्टमेंट के बीच में जो रिपोर्टिंग रिलेशन होगा उसको हम इस्टेब्लिश कर देंगे, जहां पे जो हेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट डिजाइनर को काम देगा और ये काम करके वापस उसको देगा। ठीक है बच्चों, यही था हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 4 स्टेप्स के अंदर आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया है, उसके प्रोसेसेस को हमने पढ़ लिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 फुल फ्लेज तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन चैप्टर्स को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले जाकर उन चैप्टर्स को आप पढ़ो। ठीक है, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी बनाओ, जिसके अंदर जो मैं समझा रहा हूं ना उसको लिखो। क्यों? क्योंकि यही आपको काम आएगा कि जब आप एग्जाम्स में जाओगे, एग्जाम्स में आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के जाओगे, लेकिन आप इन्हीं कीवर्ड्स को पढ़ के जाओगे, जिससे क्या है आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंपॉर्टेंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, थैंक यू बच्चों।